Hello, actually, let's read out the questions. Question says a spherical metal S conduct electricity without any resistance close to wire loop made up of S does not allow any change in flux through itself by inducing stable current to generate compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to zero resistance. The current gives rise to magnetic moment, which in turn repels the source of magnetic field flux. तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक मेटल एस है जो कि कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट रेजिस्टेंस एंड एक क्लोज वायर का लूप है विच इज मेड अप ऑफ एस यानी कि स्पेशल मेटल एस से बना हुआ है विच डज नॉट अलो द चेंज इन फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ जब वो इंड्यूस कर रहा होगा सुटेबल करंट को टू जनरेट द कॉम्पेंसेटिंग फ्लक्स। अब यदि इंड्यूस करंट इन द लूप ये डीके नहीं हो रहा हो बिकॉज ऑफ जीरो रेजिस्टेंस से, सो जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट राइज करेगा, जिसकी वजह से जो सोर्स मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स वो रिपेल कर जाएंगे। नाउ कंसीडर सच अ लूप ऑफ रेडियस ए। तो यहाँ पर हमें वो लूप विथ रेडियस ए गिवन है with its center at origin. A magnetic dipole of moment m is about along the axis of this loop from infinity to a point at a distance r very greater than 2 a from the center of loop with north pole always facing the loop as shown in the figure. So इसके करीब में एक डायपोल हो फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ आर, यानी कि लगभग इन्फिनिटी से, where r is very greater than to a, वहां से यदि डायपोल को along the axis इसके करीब में लेकर आया जाता है, so magnitude of magnetic field of dipole moment at a point on the axis of r, उसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट बाय 2 पाई m by r क्यूब इक्वल, जहाँ पर म्यू नॉट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, मैग्नेटिक फील्ड the magnitude of force between the two magnetic dipole with moments m1 and m2 separated by distance on the common axis with their north pole facing each other is k m1 m2 by r to the power 4, where k is the constant of appropriate dimension. साथ साथ यदि दो डायपोल मूवमेंट्स हो m1 एंड m2 सेपरेट किया गया हो विद द डिस्टेंस r, सो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर हमें गिवन है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू डायपोल्स। जो डायरेक्शन होगी वो उस लाइन के अलावा होगी जिसके द्वारा उन डायपोल को जोड़ा गया है। So now the question comes, that is the work done in bringing a dipole from infinity to a distance r from the center of loop by the given process is proportional to, so उस dipole को infinity से r distance पर लाने के लिए from the center of loop to by the given process वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल में होगा फाइंड आउट करके निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply magnetic flux concept का use करेंगे because whole the passage is talking about the flux. So magnetic flux का मान क्या होता है, phi is equals to b times of a, जहाँ पर b magnetic field a एरियल वेक्टर होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर हम बोला गया था चेंज इन फ्लक्स is nothing but neutral. So यदि हमारे पास कोई एक फॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू डायपोल थ्रू द रिंग बोला जाए, तो उसके लिए हम फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, फाई माइनस में एल इंटू आई, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर एल इंडक्टर होगा, दैट इज कॉइल इंडक्टेंस एंड आई वुड बी द करंट। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं फिर हम फाइनल कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन से। तो सबसे पहले फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू डायपोल थ्रू द रिंग, वो क्या होगा, फाई माइनस में एल इंटू आई, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, दिस विल गिव अस फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई, जहाँ पर फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि बी टाइम्स ऑफ ए के इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू एल इंटू आई, से यहाँ से एल इंटू आई, दिस विल बी इक्वल्स टू ना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हमें दिया है
मैग्नेटिक डायपोल के लिए। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला, सो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 2 r का क्यूब मल्टीप्लाई बाय जो एरिया वेक्टर होगा वो, दैट इज पाई इंटू ए का स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर लिंक के लिए रेडियस क्या है, ए के बराबर है। अब इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि यदि यहाँ से मैं करंट का मान निकाल लूँ, सो आई वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू में एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r क्यूब टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। नाउ द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट विल बी, अब यदि हम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट को लिखें, so this can be given as m induced, so this is equals to डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू करंट। से यहाँ पर एरिया कितना है, पाई ए का स्क्वायर टाइम्स करंट है आई के इक्वल, से यहाँ पर ये हो जाएगा पाई ए का स्क्वायर इंटू में करंट है म्यू नॉट एम इंटू में ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r का क्यूब टाइम्स ऑफ एल। ओके, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर ये पाई भी था, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ है ना, इसीलिए हमारा फॉर्मूला ऐसा है। सो ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, बट हमें क्या फाइंड करना है, वर्क। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट यदि अगर कांस्टेंट रह रहा हो, सो उसके लिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि वर्क डन फोर्स के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। सो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। सो एज वी कैन सी दैट वी हैव बीन गिवन द फोर्स बिटवीन द two dipoles is given by F is equals to K times of M1 into M2 divided by R का पावर 4। तो यहाँ पर यदि हम फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दें एज इट इज, M1 हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, दिस इज राइट हियर, दैट इज म्यू नॉट M, सो M इंटू M, क्योंकि देखिए M1 मान लिया कि ये जो कैलकुलेट किया है वो है इंड्यूस, and m2 is nothing but what, m, so m into m का स्क्वायर हो जाएगा, then म्यू नॉट पाई a का स्क्वायर था और यहाँ पर ये a का स्क्वायर, सो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, देखिए म्यू नॉट m a का पावर 4 इंटू में पाई डिवाइडेड बाय 2 r क्यूब l। सो इसी को हम m1 के प्लेस पर रख रहे हैं और m2 की जगह पर m रखें, सो m इंटू m का स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट पाई ए का पावर 4 और डिविडेंड में चला जाएगा 2 r क्यूब एल। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर r टू द पावर 4 भी आ रहा है। अब इसको यदि हम कंबाइन करते हैं, सो के एम स्क्वायर म्यू नॉट पाई इंटू में ए टू द पावर 4 होगा डिवाइडेड बाय 2 l r टू द पावर 7। Now, according to the question, you can see k ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, ए रेडियस है जो कांस्टेंट रहेगा और एल भी यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट टर्म का यदि हम रिमूव करें, तो जो फोर्स है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी, मोमेंटम डायपोल मोमेंट m उसके होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 7 की। अब यदि फोर्स इसके प्रोपोर्शनल में है, तो जो रिक्वायर्ड वर्क डन हो, दैट कैन बी गिवन एज द इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r पावर 7 इंटू में dr। अब इसको हम यदि इंटीग्रेट कर दे, सो विल गेट दैट m स्क्वायर कॉमन, आर का पावर 7 ऊपर जाके r का पावर -1 होगा, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx we can write x to the power n plus 1 by n plus 1, so -7 plus 1 कितना हो गया
माइनस का 6 नीचे जाके +6 हो जाएगा, एंड -6 नीचे भी आ रहा होगा। सो अगेन -6 क्या है, कांस्टेंट है, उसको निग्लेक्ट करेंगे। सो वी विल जस्ट गेट r⁻⁶। सो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि जो वर्क डन वो किसका प्रोपोर्शनल में आ रहा है, मोमेंटम के होल स्क्वायर divided by r⁻⁶, and therefore this is going to be the required answer to this question as per the given option m² r⁻⁶, यानी कि option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.